एक साहब है जो कई दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदार, एमएलए वर्किंग कमेटी के अहम किरदार और असम्बली इलेक्शन के पीरियड के अंदर अच्छाई और बुराई के आलम बरदार अलहाज यूसुफ की सियासी इमदाद यहीं से हो सकती है। आपको तो सियासत में कुछ समझता नहीं है और आप तो जानबूझ करके शायद मदद करना ही नहीं चाहते हो। किसी ने कहा था यूँ ताल्लुक़ को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं, मदद मांगने जाओ जब उनसे दुआ दे करके छोड़ देते हैं। और आज होटलों की कुर्सियों के ऊपर बैठ करके लोग ये बातें कर रहे हैं कि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का शुरू से ये वतीरा रहा है कि ऐसा नहीं कि मेरे मुकाबिल नहीं है आप, बस सामने से जंग में शामिल नहीं है आप। एक ही मुश्किल में आपने शहर छोड़ दिया, अब और एतबार के काबिल नहीं है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं तमाम ही शहरियान को, बल्कि आलम इस्लाम के तमाम ही मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात, हम जानते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर 2024 का असम्बली इलेक्शन अच्छाई और बुराई पर हुआ था। जाहिर बात है, इस लफ्ज़ की अगर इस्तिलाह में जाए तो अच्छाई ये शख्सियत से मुंसलिक और ज़ात से मुंसलिक चीज़ है। मेरे अंदर कितनी अच्छाई है ये मेरी शख्सियत, मेरी ज़ात से मुंसलिक है। आपके अंदर कितनी बुराई है ये आपकी ज़ात से मुंसलिक है। कुल मिलाकर के 2024 का असम्बली इलेक्शन ज़ातियात पर हुआ। खैर, अच्छाई और बुराई के नाम पर कुछ लोगों ने जीत हासिल की, हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन आज असली चेहरा उन लोगों का शहर के सामने आ रहा है जो अपने आप को अच्छा बता रहे थे और अपनी अपोजिशन पार्टी को बुरा बता रहे थे। कल हमने मीडिया के अंदर देखा, हमें बहुत दुख हुआ। मजहबी शहर है, मस्जिद मीनारों का शहर है। एक साहब है जो कई दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदार, एमएलए वर्किंग कमेटी के अहम किरदार और असम्बली इलेक्शन के पीरियड के अंदर अच्छाई और बुराई के आलम बरदार अलहाज यूसुफ इलियास साहब, उनके ऊपर पॉक्सो जैसी संगीन धाराएं लगाई गई। आप अगर लड़की की फ़रियाद जो उसने पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी स्टेटमेंट दी, आप अगर उसको देखेंगे मीडिया के ज़रिए, वो हमारे पास तक के पहुंची, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई दिल दहला देने वाली। शहर को सोचना चाहिए, शहर के उलमाए किराम को सोचना चाहिए। शहर के अंदर सुधार कमेटी बनाई गई है कि मालेगांव शहर मजहबी शहर है, मस्जिद मीनारों का शहर है, मदरसों का शहर है। शहर किस तरफ जा रहा है? दूसरी बात, मैं शहर के मौजूदा आमदार के ताल्लुक़ से ये कहूँगा, मैं आपको थोड़ा माजी में लेकर के चलता हूँ। आपको याद होगा कि बुनकर लॉन्स के अंदर शहर के मौजूदा आमदार ने एक जुमला इस्तेमाल किया था। आपने ये जुमला कहा था कि मैंने अपने दोनों बेटों को बिठा करके अच्छी तरीक़ा से समझा दिया कि आपको अगर कोई ऐसा फ़ोन आता है तो फंसना मत। जबकि उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि अपनी पार्टी के तमाम ही ज़िम्मेदारों को, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को इस माना करके समझाते, अगर वो अपना परिवार समझते, अगर वो अपनी फैमिली समझते तो वो उनको साथ में लेकर के ये चीज़ समझाते कि आपको अगर कोई ऐसा फ़ोन आता है तो आप किसी ऐसे गुनाह का इर्तिकाब मत कर बैठना। लेकिन उन्होंने अपने सिर्फ दोनों बेटों को मखसूस कर लिया। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने बेटों को, अपनी फैमिली को और अपने आप को सेव करना चाहते, और पार्टी के चाहे जिम्मेदार हो या आम कार्यकर्ता फंस जाए तो उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये तो शहर छोड़ करके चले जाते ना, और शुरू से उनका ये वतीरा रहा है। आप लोग देखिए, असम्बली इलेक्शन के पीरियड के अंदर जिन इदारों ने, जिन स्कूल वालों ने उनकी खुल करके मदद की, मुफ्ती मौसूफ ने असम्बली में उन्हीं की कब्रों खोदने का काम कर दिया। और आज होटलों की कुर्सियों के ऊपर बैठ करके लोग ये बातें कर रहे हैं कि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का शुरू से ये वतीरा रहा है कि ऐसा नहीं कि मेरे मुकाबिल नहीं है आप, बस सामने से जंग में शामिल नहीं है आप। एक ही मुश्किल में आपने शहर छोड़ दिया, अब और एतबार के काबिल नहीं है आप। अभी भी आप देखिए, मुफ्ती मौसूफ सफ़र के ऊपर है और ये बातें भी लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं। होटलों की कुर्सियों के ऊपर भी ये बातें की जा रही है
कि असम्बली इलेक्शन के पीरियड के अंदर उनके साहबजादे, उनके बेटे को जिस तरीक़ा से कंपाउंड में उसकी तजलील की गई, तो कहीं ये उसी का बदला तो नहीं है आज वो लोग जो उनके साथी भुगत रहे हैं। और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब अपने किसी कार्यकर्ताओं के किसी भी मुश्किल वक्त में, किसी भी परेशानी के वक्त में खड़े नहीं होते। उनकी ऑफिस के सेक्रेटरी आज SIT के मामले के अंदर जेल के अंदर है। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब आज एक मरतबा भी उसके लिए ना कोर्ट के अंदर उसकी तारीख पर गए। तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब अपने पार्टी के जिम्मेदारों और अपने एक आम कार्यकर्ताओं की क्या मदद करेंगे या क्या उनकी रहनुमाई, उनकी नुसरत करेंगे। मुफ्ती इस्माइल कासमी के ताल्लुक से खुद उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्होंने बुनकर लॉन्च के अंदर ये जुमला कहा था कि आपकी नाक के बाल हमारे मजहबी भक्त हैं। तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो आपके मजहबी भक्त हैं वो हमारे सियासी फ़ैन हैं। जब उनके ऊपर किसी तरह की कोई मुसीबत आती है और वहाँ सियासत की ज़रूरत पड़ती है तो वो सियासी मदद मांगने के लिए हमारे पास आते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता है कि सियासी इमदाद यहीं से हो सकती है। आपको तो सियासत में कुछ समझता नहीं है और आप तो जानबूझ करके शायद मदद करना ही नहीं चाहते हो। किसी ने कहा था यूँ ताल्लुक़ को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं, मदद मांगने जाओ जब उनसे दुआ दे करके छोड़ देते हैं।